हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ क्लास। तो आज हम डिस्कस करेंगे बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन एक्सरसाइज आपके पास 1.5 क्लास 12 एक्सरसाइज 1.5 बाइनरी ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या गिवन है भाई आपके पास? सो दैट बाइनरी ऑपरेशन सच दैट आर का कार्टेशियन आर के साथ है टू रियल नंबर डिफाइंड बाय ए स्टार बी। अब ए स्टार बी के आपके पास जो बाइनरी ऑपरेशन है एलिमेंट ए और बी पर क्या ऑपरेट है आपके पास? ए प्लस 4 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर इज ए बाइनरी ऑपरेशन। मुझे बताना है कि जो बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। तो सिंपल सी बात है, बाइनरी ऑपरेशन के बारे में मैंने बताया था। मान लीजिए आपके पास क्या है, रियल नंबर का रियल नंबर के साथ स्टार बाइनरी ऑपरेशन और रिजल्टेंट भी क्या होगा आपके पास? एक रियल नंबर आए। मान लीजिए मैं ए और बी की मर्जी चाहे आप रियल नंबर ले सकते हो, मीन्स जो रिजल्टेंट होगा वो भी क्या होगा? अगर रियल नंबर है तो मैं कह सकता हूँ बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है। अगर वो रियल नंबर नहीं आता है आपके पास तो मैं कह सकता हूँ बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड नहीं है। तो मान लीजिए सिंपल सी बात है, ए की वैल्यू हम मान के चलते हैं 1, ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू मान लीजिए 2 लेके चलते हैं। क्लियर? अब जो ऑपरेशन क्या आपके पास? ऑपरेशन आपके पास है फर्स्ट एलिमेंट ए प्लस 4 टाइम्स ऑफ सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर। तो मान लीजिए 1 स्टार 2 क्या डिफाइंड होगा? 1 स्टार 2 मीन्स ए का काम कर रहा है 1 और बी का काम कर रहा है आपके पास 2। तो 1 स्टार 2 क्या डिफाइंड हुआ भाई आपके पास? 1 प्लस फर्स्ट नंबर एज इट इज 1 एज इट इज 4 टाइम्स ऑफ मीन्स 4 टाइम्स ऑफ सेकंड नंबर का स्क्वायर। मीन्स मैं ए और बी को 1 और 2 के साथ रिप्लेस करा रहा हूँ, सिंपल। तो क्या है यहाँ से भाई 1 प्लस 4 इंटू 4 और इज इक्वल टू 17 बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो मर्जी चाहे हम जो रियल नंबर पुट अप कराएं ए और बी के लिए, तो रिजल्टेंट आंसर क्या रहेगा आपके पास? एक रियल नंबर आएगा। अगर रियल नंबर आएगा तो मैं कह सकता हूँ स्टार सच दैट रियल के साथ कार्टेशियन और रिजल्टेंट क्या है? एक रियल इज ए बाइनरी ऑपरेशन। तो ये क्या आपके पास है? बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कैसे हम डिफाइन करते हैं, कैसे हम कह सकते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है आपके पास फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ही है। उसके बाद सेकंड जो पार्ट है, सेकंड पार्ट के अंदर क्या गिवन आपकी बार? सो दैट द बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन नेचुरल नंबर। अब की बार क्या है? नेचुरल नंबर पर डिफाइंड आपके पास बाइनरी ऑपरेशन। तो मैं कह सकता हूँ नेचुरल नंबर पर डिफाइंड है तो नेचुरल नंबर का कार्टेशियन और रिजल्टेंट भी क्या होगा आपके पास? एक नेचुरल नंबर आए। तो यहाँ से क्या गिवन है? ए स्टार बी डिफाइंड है आपके पास ए स्टार बी इज इक्वल टू जो ऑपरेशन गिवन है ए प्लस बी माइनस 2 इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। ये पहले बोल रहा है कि जो ए स्टार बी आपके पास वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि मान लीजिए हम कोई भी नेचुरल नंबर की बात करते हैं। मान लीजिए ए और बी के लिए आप मर्जी चाहे नेचुरल नंबर पुट अप करा सकते हो। आफ्टर ऑपरेशन जब ऑपरेट कर रहे हैं ऑपरेशन, वो रिजल्टेंट भी क्या हो आपके पास? एक नेचुरल नंबर हो। अगर सिंपल सी बात करता हूं, मान लीजिए एक सेट है नेचुरल नंबर का, एक नेचुरल नंबर का सेट है, दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट कराते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास ये भी हो सकता है ऑर्डर्ड पेयर 1 1। अब ये एलिमेंट उठाया आपने 1 1। मान लीजिए सपोज मैं कर रहा हूं दैट a इज इक्वल टू 1 एंड b आल्सो इक्वल टू 1। a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू क्या लिया आपने? 1 लिया। तो यहाँ क्या होगा आपके पास? 1 स्टार 1
ए को रिप्लेस किया 1 के साथ, बी को रिप्लेस किया 1 के साथ, तो रिजल्टेंट क्या है आपके पास, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर दोनों नंबर का ऐड कराएंगे, माइनस क्या कराएंगे हर बार 2, तो मैं कह सकता हूँ 1 + 1 और -2 एज इट इज। तो रिप्लेस किया हमने ए को 1 के साथ, बी को 1 के साथ, तो क्या रिजल्ट आया आपके पास 2 - 2 = 0, और मैं कह सकता हूँ डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हमने बताया था अगर नेचुरल नंबर पर डिफाइंड है बाइनरी ऑपरेशन, तो नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर के साथ कार्टेशियन, और रिजल्टेंट भी क्या हुआ आपके पास, एक नेचुरल नंबर। तो अगर हर पॉइंट पर कंडीशन सेटिस्फाई है आपके पास, मर्जी चाहे हम नेचुरल नंबर लेके चलते हैं, तो रिजल्टेंट एक नेचुरल नंबर है, तो क्या होगा आपके पास बाइनरी। अब मान लीजिए मैं ये कह रहा हूँ ए के लिए हम तो सपोज कह रहे हैं भाई 3 और बी के लिए ले रहा हूँ 5, तो 3 * 5 क्या डिफाइंड होगा आपके पास 3 + 5 - 2, तो 8 - 2 = 6, ये तो आपके पास बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मान लीजिए ए और बी की वैल्यू वो ले, दोनों का सम डिफरेंस -2 कराऊं तो ग्रेटर देन 0 आए, मींस ग्रेट या 1 या 1 से नेचुरल नंबर आए, तो वहां पर तो सेटिस्फाई है आपके पास बाइनरी ऑपरेशन। लेकिन एक कंडीशन ये है यहाँ पर अनसेटिस्फाई है, तो जहां पर मींस जो बाइनरी ऑपरेशन रहेगा हर पॉइंट पर एक डेफिनेट अगर सेटिस्फाई करा रहा है कंडीशन को, तो मैं कहूँगा बाइनरी ऑपरेशन है, अदरवाइज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर भाई। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा क्योंकि हमने ए और ए की मर्जी चाहे वैल्यू ले सकते हो आप नेचुरल नंबर के अंदर, हर पॉइंट पर कंडीशन सेटिस्फाई हो। नेक्स्ट पार्ट है जैसे क्वेश्चन नंबर 2, लेट्स स्टार्ट विद द बाइनरी ऑपरेशन। उन्होंने क्या हो गया है रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर क्या होता है आपके पास बी बाई क्या हो वेयर क्या हो इज नॉट इक्वल टू 0, ये क्या आपके पास एक रैशनल नंबर। क्लियर भाई। तो बात करते हैं कैरेलेट स्टार पे बाइनरी ऑपरेशन में क्या हो, फाइंड 1/2 स्टार 4/5, ये वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है कब, जब आपके पास इफ ए स्टार बी डिफाइंड आपके पास भाई a/2 प्लस b/3 वेयर ए बी बिलोंग्स टू क्या हो रैशनल नंबर। क्लियर भाई। देखो ए स्टार क्या पहले से कह रहा है बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है, जो बाइनरी ऑपरेशन है कहां पर डिफाइंड है, एक रैशनल नंबर पर, तो रिजल्ट क्या होगा रैशनल। मान लीजिए स्टार सच दैट क्या हो मल्टीप्लाई क्या हो और रिजल्टेंट क्या होगा क्या हो रैशनल नंबर। तो मुझे कह रहा है कि भाई ये स्टार क्या एक बाइनरी ऑपरेशन है, मान के चल एक बाइनरी ऑपरेशन है, मतलब रिजल्टेंट क्या आएगा एक रैशनल नंबर आएगा, ठीक है। उसके बाद मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1/2 स्टार 4/5, मतलब देखो मतलब क्या होगा ए की वैल्यू क्या है भाई 1/2, ए स्टार बी, ए स्टार बी डिफाइंड क्या है ए स्टार बी, ए एलिमेंट डिवाइड बाय 2 है, प्लस का ऑपरेशन है, बी एलिमेंट डिवाइड बाय 3 एलिमेंट, तो यहाँ बी के लिए काम कर रहा है बी इज इक्वल टू 4/5। क्या करना है आपने सिर्फ ए बी को रिप्लेस करना गिवन कंडीशन, मींस मैं कह सकता हूँ 1/2 और स्टार 4/5, तो ए को रिप्लेस किया 1/2 के साथ, बी को रिप्लेस किया 4/5 के साथ, तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट ए की वैल्यू क्या है 1/2/2 प्लस बी की वैल्यू क्या है 4/5/3, तो मैं कह सकता हूँ 1/4 और प्लस 4/15, तो एलसीएम क्या आ गया 60 कह सकता हूँ, एलसीएम क्या है 60। सिंपल सोल्व किया हमने, तो यहाँ से क्या होगा 15 मल्टीप्लाई 15 4 मल्टीप्लाई 4 और प्लस 16, तो 31/60, तो ये क्या है आपके पास जो रिजल्टेंट रहेगा 1/2 स्टार 4/5 की वैल्यू क्या रहेगी 31/60 का काम कराएगा। क्लियर। तो आपने क्या किया सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट अप की ए और बी की और सिंपल प्लस किया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डेफिनेट एक क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम के अंदर, सीबीएसई बोर्ड के अंदर भी पूछा जाता है बार।
उसके बाद नेक्स्ट है लेट स्टार विद द बाइनरी ऑपरेशन होने क्या हो, तो सेम वही आपने सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट अप करनी, सेकंड पार्ट आप इजीली करा सकते हैं शायद। क्वेश्चन नंबर 3, स्टार विद बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ इंटीजर। अब की बार क्या है, इंटीजर पर डिफाइंड। इंटीजर क्या होते हैं आपके पास, माइनस इनफाइनाइट टू 0, 0 टू पॉजिटिव इनफाइनाइट, ये क्या है सेट ऑफ इंटीजर। अब सेट ऑफ इंटीजर पर डिफाइंड आपके पास बाइनरी ऑपरेशन, तो क्या आएगा देखते हैं भाई, a स्टार b इज इक्वल टू 3a प्लस 4 टाइम्स ऑफ b और माइनस 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 स्टार 4 स्टार 5, ये वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। अब इंटीजर की बात कर रहा है तो ये कह रहा है स्टार क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। मैंने कह रहा हूँ रिजल्टेंट है वो क्या रहेगा आपके पास, एक इंटीजर ही आएगा। चलिए तो मैं कह रहा हूँ 4 स्टार 5 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वेयर a इज इक्वल टू 4 और b इज इक्वल टू क्या है आपके पास 5। तो 4 स्टार 5 इज इक्वल टू क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 माइनस 2, तो क्या है 12 प्लस 20 माइनस 2, तो रिजल्टेंट क्या कह सकते हैं हम 30। तो वो क्या रहेगा आपके पास, जो आंसर है 4 स्टार 5, वो उसका आंसर क्या रहेगा आपके पास 30 का काम कराएगा। समझ में आया भाई, हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, इफ स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है तो है, डिटरमाइन वेदर और नॉट द फॉलोइंग ऑपरेशन आर बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, वेरीफाई करना है आपने। मतलब क्या हमारे पास ए स्टार बी एक बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, जो रिजल्टेंट जिस सेट पर डिफाइंड है उसी सेट के अंदर बिलोंग करा रहा है नहीं करा रहा। सिंपल सिंपल बातें करनी है हमें सिर्फ। तो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, स्टार ऑन ए नेचुरल नंबर, स्टार ऑन नेचुरल नंबर, ठीक है, वेयर ए स्टार बी इज इक्वल टू a रेज टू पावर b, वेयर a b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब देखो स्टेटमेंट क्या आपके पास, a स्टार b क्या है, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है, वेयर a और b की वैल्यू क्या ले हम नेचुरल नंबर ले, और जो ऑपरेशन डिफाइंड है वो a रेज टू पावर b, a रेज टू पावर b। तो मान लीजिए मैं कोई भी नेचुरल नंबर लेके चलते हैं, तो लेट a is equal to 1, b also equal to 1। मैं कह रहा हूँ किसी भी नेचुरल नंबर की पावर नेचुरल नंबर है, किसी भी नेचुरल नंबर की पावर नेचुरल नंबर है, तो रिजल्टेंट भी क्या होगा, एक नेचुरल नंबर के अंदर ही आएगा। तो मान लीजिए 1 स्टार 1 इज इक्वल टू 1 रेज टू पावर 1 आल्सो इक्वल टू बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो मैं कह रहा हूँ इस कंडीशन पर तो क्या है हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन है। मान लीजिए मैं ये कह रहा हूँ a की वैल्यू हम 2 लेके चल रहे हैं, आपके बाद b की वैल्यू 5, तो क्या होगा 2 स्टार 3 2 स्टार 5 सॉरी, तो 2 स्टार 5 के लिए क्या होगा 2 रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू 32, तो वो भी क्या है एक बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो मैं कह सकता हूँ हर एक नेचुरल नंबर की पावर एक नेचुरल नंबर है, हर एक नेचुरल नंबर की पावर क्या है नेचुरल नंबर। तो रिजल्टेंट भी क्या होगा आपके पास एक नेचुरल नंबर ही आएगा। तो मैं कह सकता हूँ ये जो ऑपरेशन है वो आपके पास क्या स्टार भी बाइनरी ऑपरेशन रहेगा। क्लियर भाई। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास नेक्स्ट है, मान लीजिए ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस ए रेज टू पावर बी। ए बी बिलोंग्स टू स्टार का यहाँ पर डिफाइंड है आपके बार इंटीजर, स्टार ऑन इंटीजर, इंटीजर्स पर डिफाइंड है। तो इंटीजर अभी थोड़ी देर पहले हमें बताया था माइनस इनफाइनाइट टू 0, 0 टू पॉजिटिव इनफाइनाइट, ये क्या है सेट ऑफ इंटीजर। मान लीजिए ए और बी की वैल्यू कुछ भी लेके आए इंटीजर से, इंटीजर में से इस सेट में से कोई भी वैल्यू लेके चलते हैं इंटीजर वाले, तो रिजल्टेंट भी क्या होगा आपके पास एक इंटीजर, यही है। अगर है तो कह सकता हूँ स्टार क्या एक बाइनरी ऑपरेशन, अदरवाइज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। तो हमारे पास मान लीजिए एक तो पॉजिटिव इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर और एक जीरो के लिए ईच केस डिफाइंड कर लेते हैं। मान लीजिए पॉजिटिव के लिए हमारे पास इंटीजर आता है
लेकिन क्या पता है नेगेटिव इंटीजर के लिए रिजल्टेंट इंटीजर न हो, मीन्स मैं कह रहा हूँ पॉजिटिव इंटीजर के लिए एक रिजल्टेंट इंटीजर है, लेकिन क्या है हमारे पास नेगेटिव इंटीजर के लिए भी रिजल्टेंट क्या हो, इंटीजर। तो सिंपल सी बात करता हूँ, मान लीजिए a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2, हमने पॉजिटिव केस लिया यहाँ पर, बोथ नंबर a एंड b आर पॉजिटिव। तो यहाँ से क्या होगा 1 स्टार 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 रेज टू पावर 2, 1 प्लस 1 आल्सो इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू इंटीजर। इस केस के लिए मींस पॉजिटिव केस के लिए हमारे पास सारे के सारे नंबर रिजल्टेंट क्या होगा, इंटीजर आएगा, इंटीजर। तो वो केस तो हमारे पास क्या है, सेटिस्फाई। बात करते हैं, मान लीजिए कहीं जीरो वैल्यू ले, भाई ए और बी में कोई वैल्यू जीरो, तो यहां से मैं कह सकता हूं मान लीजिए ए की वैल्यू 1 सेकंड केस के अंदर और b इज इक्वल टू 0, तो 1 स्टार 0, 0 भी क्या है, एक इंटीजर। तो क्या है 1 प्लस 1 रेज टू पावर 0 आल्सो 1 बिलोंग्स टू इंटीजर। ये केस के लिए भी कंडीशन सेटिस्फाई। अगर मान लीजिए बात करते हैं नेगेटिव के लिए, लेके चलते हैं अब केस। मान लीजिए थर्ड केस के अंदर a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू -3 लिया आपने, -3 भी क्या है, इंटीजर। तो देखो दो केस के लिए तो हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, थर्ड वन के लिए सेटिस्फाई है या नहीं वो चेक कर रहे हैं अभी। तो 2 स्टार -3 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 2 प्लस b a की वैल्यू 2 रेज टू पावर -3। तो क्या है यहां से भाई 2 प्लस 1/8 कह सकता हूं, 2 रेज टू पावर -3 इज इक्वल टू 1/2 रेज टू पावर 3 y एंड दिस इज a रेज टू पावर -b इज इक्वल टू 1/a रेज टू पावर b। इसका यूज किया हमने। तो क्या है भाई यहां से 8 एलसीएम आ गया, 16 और प्लस 1 इज इक्वल टू 17/8। तो मैं कह सकता हूं डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर है तो क्या हमारे पास क्या एक बाइनरी ऑपरेशन है, ये स्टार ये डिफाइंड है इंटीजर्स पर, तो क्या होगा हमारे पास नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। तो हमारे पास ये क्या नहीं रहेगा, एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड नहीं है। क्लियर भाई, इस टाइप से आपने वेरीफाई करना है बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, डिफाइंड है या नहीं है। मींस जो केस जनरेट होते हैं वो इस केस पर कंडीशन सेटिस्फाई है, तो मैं कह सकता हूं एक बाइनरी ऑपरेशन होगा, अदरवाइज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने फाइंड आउट करना है कि बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, तो इजीली आप करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो a स्टार b इज इक्वल टू 2a माइनस b रेज टू पावर 2 वेयर a b बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। क्या फाइंड आउट करना है आपने, फर्स्ट केस के अंदर 3 स्टार 5 और 5 स्टार 3 इज, क्या फाइंड आउट करना है, इज 3 स्टार 5 इज इक्वल 5 स्टार 3, क्या वो इक्वल। तो फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड आउट कर लेते हैं हम 3 स्टार 5, ए का काम कर रहे थे वेयर बी इज इक्वल टू 5, तो 3 स्टार 5 इज इक्वल टू, ये कंडीशन जो गिवन उसी पर अप्लाई कराएंगे, वैल्यू को पुट अप कराएंगे। तो यहाँ क्या होगा 2 मल्टीप्लाई ए का काम कर रहे थे माइनस बी क्या 5 और उसका स्क्वायर, तो क्या होगा 6 माइनस 5 और उसका स्क्वायर आल्सो इक्वल टू 1। उसके बाद बात करते हैं, मान लीजिए 5 स्टार 3 वेयर a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 3। तो 5 स्टार 3 के लिए क्या होगा भाई 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 और उसका स्क्वायर। कुछ नहीं किया, सिंपल वैल्यू पुट अप करा रहे हैं जो आपके पास गिवन कंडीशन है वहां पर। तो उसके बाद क्या है यहां से भाई 5 स्टार 3 इज इक्वल टू 10 माइनस 3 और उसका स्क्वायर, तो क्या होगा 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49। तो 3 स्टार 5 की वैल्यू क्या है 1 आई है और 5 स्टार 3 की वैल्यू क्या है आपके पास 49 आई है। तो क्या हमारे पास
3 स्टार 5 इक्वल है 5 स्टार 3, तो वो इक्वल नहीं है क्योंकि इस वैल्यू हमारे पास क्या है, डिफरेंट है 3 स्टार 5 और 5 स्टार 3 से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 6। तो हमें बताया था कॉम्पिटिटिव के लिए क्या होता है, फाइंड ऑपरेशन ए स्टार बी आल्सो इक्वल टू बी स्टार ए। अगर कंडीशन सेटिस्फाई है तो क्या रहेगा, कॉम्पिटिटिव। एसोसिएटिव के लिए क्या था, ए स्टार बी और स्टार सी आल्सो इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ये एसोसिएटिव और ये कॉम्पिटिटिव, ये यूज करना आपने सिंपल सिंपल। देखो इफ ए स्टार बी इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस 9 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर, so that the binary operation star on z is not commutative for a b belongs to integer। a b कहाँ पर डिफाइंड है, इंटीजर्स पर डिफाइंड है, तो मैं कह सकता हूँ a और b बिलोंग्स टू इंटीजर। क्या वो कम्यूटेटिव है या नहीं है, तो सिंपल सी बात है। पहले कम्यूटेटिव से पहले मैं बता रहा हूँ जो ऑपरेशन आपके पास स्टार बाइनरी वो डिफाइंड किस टाइप से है, मींस जो a स्टार b है तो a स्टार b का कंडीशन क्या है, एक जो एलिमेंट है फर्स्ट एलिमेंट उसका स्क्वायर उसको मल्टीप्लाई कर रखा है 4 के साथ, मतलब पहले एलिमेंट का स्क्वायर रिजल्टेंट को 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, माइनस ऑपरेशन है, और b सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 9। तो मैं कह रहा हूं यहां से a स्टार b तो ऑलरेडी आपके पास गिवन है, तो मैं चेक कर रहा हूं b स्टार a है या नहीं है। तो लेट a स्टार b इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस 9 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर। क्लियर भाई। तो मान लीजिए हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई हो या नहीं हो, तो यहां से तो a और b क्या है, कोई भी हमारे पास अननोन वेरिएबल है, मीन मान सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास कुछ a और b की कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं, तो मैं कह सकता हूँ लेट a की वैल्यू मान लीजिए क्या ले, इंटीजर से ले 1 और b इज इक्वल टू 2, जो मर्जी चाहे ले सकते हो आप वैल्यू a और b के लिए, मींस माइनस इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट जो आपको अच्छा लगे a और b वो वाली वैल्यू पुट अप करनी है। तो 1 स्टार 2 क्या आया भाई, वैल्यू चेक करते हैं साथ साथ क्या वो इक्वल है या नहीं, ये कंडीशन भी चाहिए मुझे। वैल्यू फिक्स रहेंगी a स्टार b के लिए भी और b स्टार a के लिए, वैल्यू वही रहेगी जो आपके पास इनिशियल आप लेके चल रहे हैं। तो यहां से क्या होगा 4 into 1 का स्क्वायर माइनस 9 into 2 का स्क्वायर, तो क्या होगा 4 minus 9 multiply 4, तो 4 minus 36, तो minus 32। ये वैल्यू क्या है आपके पास, a स्टार b के लिए आई है वैल्यू। मुझे क्या चाहिए अब b स्टार a कॉम्पिटिटिव के लिए, तो यहां से मैं कह रहा हूं b स्टार a क्या डिफाइंड होगा, जो इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन a स्टार b है, तो अब की बार b स्टार a नंबर वही रहेंगे, कांस्टेंट के साथ कोई डिफरेंस नहीं होगा, कोई रिप्लेसमेंट नहीं होगा। तो b स्टार a को डिफाइन करने के लिए मैं बोल रहा हूं 4 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर माइनस 9 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर। अब ये कंडीशन और इस कंडीशन को चेक करते हैं। पर देखो मैं कह रहा था जो गिवन आपके पास a स्टार b डिफाइंड था 4a स्क्वायर, मतलब ये फर्स्ट टर्म आपके पास जैसे जो गिवन थी हमारे पास a स्टार b इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ फर्स्ट नंबर का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ऑपरेशन और 9 टाइम्स ऑफ सेकंड नंबर का स्क्वायर। तो यहाँ देखो फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर ये है, नंबर वही रहेंगे भाई, सिर्फ आपने इंटरचेंज किया है a और b के साथ। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 4 इंटू फर्स्ट नंबर का स्क्वायर जो आपके पास गिवन कंडीशन थी उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग चले, माइनस 9 टाइम्स ऑफ सेकंड नंबर का स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या थी 1 थी और b की वैल्यू क्या थी जो आप लेके चले थे। हम वेरीफाई कर रहे हैं भाई जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं, कॉम्पिटिटिव लॉ को ओबे करा रहा है या नहीं करा रहा, सिंपल सिंपल। तो यहाँ क्या होगा a b की वैल्यू क्या होगी 2 स्टार 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 का स्क्वायर। तो क्या होगा 4 मल्टीप्लाई 4 माइनस 9,
तो रिजल्टेंट क्या होगा -1। क्या -32 इक्वल है -1 के लिए? तो नहीं है तो मैं कह सकता हूँ नॉट कम्यूटेटिव। जो बाइनरी ऑपरेशन है वो नॉट है कम्यूटेटिव। क्लियर? आपको सिंपल वेरीफाई करना है बस। मतलब क्या करना है, जो गिवन कंडीशन है उसको उठा के लेके चलेंगे। जो ऑपरेशन है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एलसीएम मैक्सिमम और मिनिमम, ये तो आपके पास क्या था बाइनरी ऑपरेशन। दो एलिमेंट को दो टर्म्स को ऑपरेट कर रहा है जो ऑपरेशन, उसको हम बाइनरी ऑपरेशन बताया था कल। तो ए स्टार बी मतलब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। अब वो डिफाइंड क्या है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर उसको 4 से मल्टीप्लाई, ऑपरेशन क्या है माइनस, सेकंड नंबर का स्क्वायर उसको 9 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ फर्स्ट टर्म ए है, बी है और यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है ए, और सिंपल सोल्व किया ऐसे। समझ में आया? आप जितनी एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चनों को सोल्व कराओगे इजीली डाउट क्लियर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट द बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन ए रैशनल नंबर। स्टार कहाँ डिफाइंड है? जो स्टार है वो है आपके पास रैशनल नंबर पर डिफाइंड है। उसके बाद ए स्टार बी क्या है, a/2 प्लस b/3 इज नॉट एसोसिएटिव मीन्स वो एसोसिएटिव नहीं है। अब एसोसिएटिव के लिए हमने शायद यही बताया था अभी, a स्टार b और स्टार c इज इक्वल टू a स्टार b और स्टार c। ये क्या था आपके पास, एसोसिएटिव लॉ को ओबे कराएगा। तो बात करते हैं, मान लीजिए आपके पास ऑपरेशन क्या डिफाइंड है, ए स्टार बी फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट डिवाइड बाय 2, ऑपरेशन क्या आपके पास बाइनरी प्लस है और सेकंड एलिमेंट बाय 3। ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन गिवन आपके पास क्वेश्चन के अंदर। तो मैं कह रहा हूं, मैं चेक कर रहा हूं टू चेक ए स्टार बी और स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। क्लियर? तो बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड के लिए। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए स्टार और स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी। तो सिंपल सी बात करते हैं। चलो पहले बात करते हैं ए स्टार बी के लिए। ए स्टार बी के आपके पास ऑलरेडी गिवन मिलेगा, तो यहां से मैं कह रहा हूं a/2 प्लस b/3। क्लियर? अब ये रिजल्टेंट है, ये कंप्लीट सिंगल टर्म का काम कराएगा, सिंगल टर्म। ये जो रिजल्ट आया ये हमारे पास क्या है, सिंगल टर्म आई है। क्लियर? या फिर मैं कह सकता हूं साथ साथ लेट a की वैल्यू हमने मान लिया रैशनल नंबर में कुछ वैल्यू ले लेते हैं, a b और 2 और c इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास a स्टार b की वैल्यू क्या है भाई, a स्टार b की वैल्यू मान लीजिए 1 स्टार 2 की वैल्यू 1/2 और प्लस 2/3। तो एलसीएम क्या आ गया भाई आपके पास 6, 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7/6 आया। इसकी वैल्यू क्या है 7/6। अब मैं कह रहा हूं ये जो रिजल्ट है हमारे पास किसके इक्वल है, 7/6 के। किसका, ए स्टार बी का और स्टार सी। तो मैं कह सकता हूं सी की वैल्यू क्या लेके चले थे हम 3। या फिर मैं पहले सिंपल सी बात करा देता हूं, चलो वैल्यू बाद में पुटअप करा लेंगे। चलो तो ए स्टार बी की वैल्यू आपके पास गिवन था, यूज किया। मैं कह रहा हूं अब a/2 प्लस b/3 मतलब इसका रिजल्ट यही है, और स्टार सी। अब फर्स्ट एलिमेंट ये हमारे पास फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म ये है। क्लियर? अब डिफाइंड क्या था, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन पर डिफाइंड कराएंगे। फर्स्ट टर्म बाय 2 फर्स्ट टर्म ये है कंप्लीट। तो मैं कह सकता हूं a/2 और प्लस b/3 अपॉन 2 फर्स्ट टर्म बाय 2 प्लस सेकंड टर्म बाय 3। तो सेकंड टर्म क्या है c, तो c/3। समझ में आया?
कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ अकॉर्डिंग टू इस कंडीशन के अकॉर्डिंग चले हम। तो हमारे पास एक टर्म ये थी, इस टर्म का तो क्या था, मुझे ब्रैकेट बोर्ड मास का यूज करा रहे हैं तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व कराओगे आप। तो a स्टार b की वैल्यू क्या आई, ये आई कंप्लीट, और स्टार c, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास ये है कंप्लीट, और सेकंड टर्म क्या है ये। तो इसका नोमिनेटर के अंदर एलसीएम क्या आया, 6 आ गया। 6 आया तो मैं कह सकता हूँ 3a प्लस 2b, और डिवाइड बाय 2 है तो मल्टीप्लाई 2 कर दूं, और प्लस c बाय 3। तो रिजल्ट क्या है हमारे पास, तो रिजल्ट यही आया होगा शायद। इसको सिंपल सोल्व कराते हैं तो 12 आ गया। एलसीएम क्या है आपकी बार भाई, 12 आया, दोनों का एलसीएम। तो ये तो क्या होगा 3a प्लस 2b एज इट इज, और प्लस 4c। तो ये रिजल्ट आया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। तो रिजल्ट क्या है भाई, लेफ्ट हैंड साइड। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड में। क्या चाहिए, a स्टार b स्टार c। तो मैं पहले कर रहा हूं b स्टार c को डिफाइन, ब्रैकेट को सोल्व करते हैं पहले। तो ब्रैकेट को सोल्व कराएंगे तो क्या आएगा भाई, आपके पास a फर्स्ट टर्म a b है, और सेकंड टर्म क्या है c। तो डिफाइंड क्या था, फर्स्ट टर्म बाय 2, तो फर्स्ट टर्म यहाँ क्या है b, तो मैं कह रहा हूं b बाय 2 प्लस c बाय 3। भाई टर्म फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट बाय 2 सेकंड बाय 3, तो फर्स्ट क्या है b, सेकंड क्या है c। अब ये जो रिजल्ट आया ये आपके पास एक सिंगल टर्म है। अब डिफाइंड किया था a, तो a स्टार b बाय 2 प्लस c बाय 3। तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म a और सेकंड टर्म क्या है कंप्लीट बाई, क्लियर। तो मैं कह रहा हूं फर्स्ट टर्म बाय 2 डिफाइंड कर रहा हूं, तो a बाय 2 प्लस सेकंड टर्म बाय 3। तो सेकंड टर्म क्या है b बाय 2 प्लस c बाय 3, और डिवाइड बाय 3। सिंपल सिंपल, फर्स्ट टर्म बाय 2 प्लस सेकंड टर्म बाय 3। तो यहां से क्या रिजल्ट आया भाई, a बाय 2 प्लस दोनों का एलसीएम क्या आया, दोनों का एलसीएम आ गया फिर से 6। तो यहाँ क्या होगा 3 टाइम्स ऑफ b प्लस 2 टाइम्स ऑफ c, और मल्टीप्लाई ये 3। तो मैं कह सकता हूँ 3 टाइम्स ऑफ b प्लस 2 टाइम्स ऑफ c बाई 18, क्लियर। तो यहाँ क्या बचा, अब की बार एलसीएम क्या है आपके पास 18 आ गया, तो 9a और प्लस 3b और प्लस 2c, ये आया राइट हैंड साइड, क्लियर भाई। यहाँ तक अब मुझे नहीं पता 9a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है। मेरे को तो जब हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, तो कह सकता हूँ ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है, अदरवाइज हम नहीं कह सकते इक्वल। तो मैंने कहा था a b c की वैल्यू हमने मानी थी, सपोज a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3 बिलोंग्स टू रेशनल नंबर के अंदर। या मर्जी चाहे आप रेशनल नंबर पुट अप करा सकते हैं। तो राइट लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट अप कराएं तो क्या आएगा, a की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 और प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 12। तो क्या आया भाई 3 प्लस 4 प्लस 12 बाई 12। तो क्या है यहाँ से 19 बाई 12 वैल्यू आई लेफ्ट हैंड साइड में। 19 बाई 12 वैल्यू किसकी आई है, 19 बाई 12 आया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आपके पास 19 बाई 12, और राइट हैंड साइड में a की वैल्यू, राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट अप कराए 9 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 18। तो ये हो गया 9 प्लस 6 प्लस 6 अपॉन 18, तो 21 बाई 18 नॉट इक्वल टू। तो मैं कह सकता हूं जो आपके पास क्वेश्चन है वो नॉट है, वो एसोसिएटिव, वो आपके पास एसोसिएटिव नहीं है, क्लियर भाई। तो सिंपल सिंपल आपने सोल्व कराना है, बस टर्म और कंडीशन का ध्यान रखना आपने। जो टर्म कंडीशन गिवन है उसका यूज कराएंगे बस पूरे क्वेश्चन पर, और कुछ भी यूज नहीं, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चलना है बस। तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट भाई। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या करना है आपने, एसोसिएटिव फिर से प्रूव करना है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं एसोसिएटिव के लिए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन डेफिनेट आएगा बोर्ड के अंदर, सीबीएसई के अंदर।
क्वेश्चन नंबर 8, स्टार क्या आपके पास उन रियल नंबर का रियल नंबर के साथ रिजल्टेंट क्या रहेगा, रियल नंबर। ए स्टार बी, ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी इज नॉट ए एसोसिएटिव। नॉट एसोसिएटिव के लिए कंडीशन क्या रहेगी, चेक करते हैं। देखो अब एसोसिएटिव के लिए हमें पता था ए स्टार बी और स्टार सी इक्वल टू क्या होगा आपके पास, ए स्टार बी स्टार सी, यही। तो मैं लेके चल रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड यही है। तो पहले ए स्टार बी ऑलरेडी गिवन है, उसका यूज कर लेता हूं। ए स्टार बी क्या डिफाइंड है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म और 2 टाइम्स ऑफ सेकंड टर्म। अब मैं कह रहा हूं ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी एक सिंगल टर्म है आपके पास, और स्टार सी ये क्या है, फर्स्ट टर्म मानिए हमने सपोज, और ये क्या है, सेकंड टर्म। तो इक्वल क्या होगा, फर्स्ट टर्म एज इट इज, फर्स्ट टर्म क्या है, ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ सेकंड टर्म, 2 टाइम्स ऑफ सेकंड टर्म क्या है, सी। तो ये क्या है आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड आई। ठीक है भाई, बात करते हैं राइट हैंड साइड में। अब ए स्टार बी स्टार सी, तो मैं कह रहा हूं पहले बी स्टार सी को डिफाइंड किया, वो किस कंडीशन पर डिफाइंड था, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, और सेकंड टर्म को 2 से मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट टर्म ये आपके पास, सेकंड टर्म ये है, तो मैं कह रहा हूं फर्स्ट टर्म बी और सेकंड टर्म का 2 टाइम्स, तो सिंगल टर्म आ गई आपके पास। अब क्या था, सिंगल टर्म ये है कंप्लीट, इसका रिजल्ट। अब मैं कह रहा हूं ए स्टार बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ सी, मतलब ये सिंगल टर्म है, ये एक सिंगल टर्म है। डिफाइंड कैसे किया था, फर्स्ट टर्म एज इट इज, फर्स्ट टर्म मींस ए एज इट इज, सेकंड टर्म 2 टाइम्स बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ सी। तो क्या होगा, ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी प्लस 4 टाइम्स ऑफ सी। फिर से वेरीफाई कराते हैं, तो सिंपल सी बात है, लेट ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3 बिलोंग्स टू रियल नंबर। 1 2 3 क्या है, रियल नंबर आपके पास। तो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू क्या आई भाई आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू क्या आई, 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3। तो क्या होगा, 1 प्लस 4 प्लस 6 आल्सो इक्वल टू 11 लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड के लिए वैल्यू क्या रहेगी आपके पास, राइट हैंड साइड में a की वैल्यू 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 3, तो 1 प्लस 4 प्लस 12, तो क्या आया 17। तो मैं कह सकता हूँ 11 इज नॉट इक्वल टू 17। तो जो गिवन कंडीशन है वो नॉट ए एसोसिएटिव। तो इस टाइप से जो मर्जी चाहे आपके पास टर्म गिवन हो, आप इजीली फाइंड आउट करा सकते हो, बस कंडीशन का यूज करना आपने, सिंपल। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन हमारे पास कॉम्पिटिटिव और एसोसिएटिव के रिलेटेड मेंस क्वेश्चन नंबर शायद 12 तक आपने डिफाइन करना है। जितने क्वेश्चन होते हैं उतने क्वेश्चन आपने करने हैं एक्सरसाइज 1.5 से। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए और इनवर्स के लिए, मींस बाइनरी ऑपरेशन के अंदर इनवर्स एलिमेंट फाइंड आउट करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है वो भी। थैंक्स।